खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। मॉनसून के आते ही राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जलभराव की समस्या पैदा हो जाती है और इसके चलते लोगों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। इस वक्त राजधानी दिल्ली के सागरपुर की सड़कों की क्या हालत है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। इलाका है द्वारका विधानसभा के पीएनटी ब्लॉक का। गंदगी इतनी ज़्यादा है तो हम बता भी नहीं सकते। नसीरपुर से सागरपुर तक जाती एक सड़क का नजारा है ये। सारे में पानी भर रखा, अगर सीवर पूरे होते तो ये पानी ऐसे भरा रहता। विधायक के पास जाते हैं तो मना कर देते हैं, विधायक जी यहाँ पे है नहीं। विकास के दावे कीचड़ में गुम हैं और विकास पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। ये बदहाली उस केजरीवाल की दिल्ली की है जो राजधानी को पेरिस बनाने की बात करते हैं। पानी भरा ही रहता है। खुद हमने लेबर लगा के यहाँ कुछ पानी निकलवाया भी है, गाड़ी मंगा के अपने पर्सनल पैसे इकट्ठे करके 3-4 आदमियों ने। और विधायक तो यहाँ पे आता ही नहीं है। बहुत बुरा हाल है। तो हमने मलबा गिरवा दिया, क्या करें, हम कुछ तो करेंगे। अब हमें तो इतनी नॉलेज नहीं कि हम रोड बनवा दे, नाली बनवा दे। विधायक के पास जाते हैं तो मना कर देते हैं, विधायक जी यहाँ पे है नहीं। 1-2 बार गए, अभी कह रहे नहा रहे हैं बाथरूम में, बाथरूम से निकलते नहीं, पता नहीं कब तक बाथरूम करते हैं। बच के निकलते ये वही लोग हैं जो चुनाव के दिन घंटों लाइन में खड़े होकर अपने उम्मीदवार को इस उम्मीद से चुनते हैं कि विकास होगा, सड़कें बनेगी, खुशहाली आएगी, लेकिन इनकी उम्मीदें सड़क के गड्ढों में कहीं खो जाती हैं। नहीं है, जैसे कि हमने 130 करोड़ की जनता ने भारत जो स्वच्छ अभियान चला रखा है, उसको देखते हुए यहाँ पर गंदगी इतनी है। कोई बच्चा गुजर जाता है तो उसके कपड़े गिरना और नई बीमारियों का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पूरा देश इकट्ठा होकर कोरोना से, इस बड़ी महामारी से पीड़ित है और इसका सामना कर रहा है, तो उसके हिसाब से देखते हुए हमें गंदगी का भी सामना करना पड़ा है। आए दिन नई बीमारियाँ यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। तो ना, हमने तो नहीं देखे। कभी नहीं देखे। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो हो गया हमें 10-12 साल हो गए। 10 साल हो गए। पहले आदत शास्त्री, लेकिन अब विनय मिश्रा है। कभी आपने देखा है, कभी आए हो, लोगों के साथ जायजा लिया हो? ना, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। इलेक्शन के टाइम पे देखा था। इलेक्शन के टाइम पे? हाँ। तो जो दावे किए थे उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे, कुछ याद है आपको क्या क्या वादे किए थे? बस वही रोड के किए थे, नाली के, सड़क के सारे किए थे। अब तो वादे खत्म हो गए सब। सारे में पानी भर रखा, अगर सीवर पूरे होते तो ये पानी ऐसे भरा रहता, सीवर में तो जाता। मैं बागपत से आ रहा हूँ, यहाँ पे अभी 3 दिन से आ रहा हूँ घूमने के लिए। इससे अच्छा तो हमारा गांव है। अच्छा। हमारे वहाँ पे डॉक्टर सतपाल सिंह जी सांसद है, उन्होंने इतने अच्छे गांव करवा रखे हैं, पैसा लगा रखा है। ग्राम प्रधान जो है वे भी बहुत स्वच्छता पे ध्यान दे रहा है कोरोना की वजह से। और इस जैसे पानी जमा होता है और भी अधिक बीमारी लगेगी और पीड़ित होंगे। कोरोना से वैसे ही लड़ रहे हैं लोग बाग, तो और बीमारी नहीं, ये तो मतलब लोगों को बीमार करने वाली बात है। और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको विनय मिश्रा की वो स्टेटमेंट सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि विधायक बनते ही 2 महीने के अंदर वो सारी सड़कों को दुरुस्त कर देंगे। आशीर्वाद नर्सिंग होम हार्ट एंड डायबिटीज सेंटर आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम। महज 10 दिनों में डायबिटीज कंट्रोल करने वाला एकमात्र नर्सिंग होम। 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज एंड हेल्पिंग स्टाफ। 18 वर्षों से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध डॉक्टर PS तोमर द्वारा संचालित विकास नगर का सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग होम, जहां हर बीमारी का होता है सफल इलाज, वो भी अफोर्डेबल फीस में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब विनय मिश्रा की वो स्टेटमेंट सुनिए जिसमें उन्होंने 2 महीने के अंदर विधानसभा की सारी सड़कों को बनवाने का वादा किया था। चाहे पोल खोल अभियान चला गया, चाहे कैसे भी करके मैं उनके खिलाफ जो दिक्कतें थी वो लोगों को बताता रहा। तो आज आप देखिए, मैं घूम रहा हूँ तो आज लोग बता रहे हैं सड़कों की हालत देखिए। तो अब यही चैलेंज है, इसको जल्दी से जल्दी बनवाना है। जनता जीत का ताज पहना देगी तो जो गलियों की तस्वीर है वो कब तक चेंज हो जाएगी? 1 महीने के अंदर चेंज हो जाएगी। 1 महीने के अंदर नज़ारा बदल जाएगा। 1 महीने के अंदर मैंने कल भी कहा था, आपके साथ घूमूंगा, बाइक पे या पैदल घूमेंगे और गलियां देखेंगे। ये स्टेटमेंट चुनाव से पहले की है।
विधानसभा में नेता बदल गए, कैलेंडर में तारीख बदल गई, मंत्रालयों में मंत्री बदल गए, लेकिन क्षेत्र की तस्वीर वैसी ही है। ये तस्वीरें उस विधानसभा की हैं जहां 5 वर्षों तक लाल बहादुर शास्त्री के पोते ने राज किया और अब पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के पुत्र विधायक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर को देखने के बाद इलाके की सुध ली जाएगी और अगले मॉनसून में ये सड़क जैसी ही नजर आएगी। इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि जैसे ही विनय मिश्रा को द्वारका विधानसभा का विधायक चुना गया, देश में लॉकडाउन लग गया और विकास की रफ्तार थम गई। लेकिन अब तो देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। इसलिए हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे, अब तो सुनिए नेताजी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।